हरिः ओम् चन्द्रमः मनसो चक्षुः सूर्यो अजायत सहस्रोतादिवायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, सुख करनी, ये दुख हरनी, श्रीमद्सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सदपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। एक बार प्रेम से बोली भागवत भगवान की जय हो, गुरुदेव महाराज की जय हो, व्यास महाराज की जय हो, जय जय श्री राधेश्याम। श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्री राधे, हरिः ओम्। श्री गणेशाय नमः। हरिः ओम्। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रीवाकी बिहारिणे नमः।
कि ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणम् कि भित्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कि वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठा कि पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कि जय जय श्री राधा रमण कि जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कि राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन कि राधे मेरी माँ तो है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम हे बारंबार प्रणाम। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन कुमार बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोल भक्त वत्सल भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की बोल गुरुदेव महाराज की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अकारण करुणा बरुड़ाले भक्तवांछा कल्पतरुं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ कर्तुम जिसकी माया से अझूठा अनूठा दिव्य संसार सत्य प्रतीत होता है अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वभूत नियंता कृष्ण चंद्र माखन चोर गोपी जन वल्लभ ब्रज रास रासेश्वर भक्त प्राण धन भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को हम सब प्रणाम करते हैं हम सब प्रणाम करते हैं।
श्रीमद् भागवत कथा पंडाल में उपस्थित मेरे गोविंद के लाडले दुलारे प्यारे भक्तों, सीता सावित्री के चरित्र को चरितार्थ करने वाली दयामयी ममतामयी करुणामयी प्यारी माताओं एवं बहनों, श्री धाम वृंदावन से पधारे हम सबके लाडले दुलारे प्यारे श्री आदरणीय बांके बिहारी जी परीक्षित के रूप में विराजमान आदरणीय बड़े भैया विजय शंकर शुक्ला जी और उनके परिवार के समस्त सम्मानित सदस्यगण, कथा मंच पर उपस्थित मेरे साथ आचार्य पद्धति को सुसज्जित करने वाले आचार्य सागर तिवारी, हारमोनियम पर संगत कर रहे आचार्य सोनू तिवारी, पैड पर मोहित तिवारी, नाल पर पिंटू पांडे, आर्गन और बेंजो पर पवन प्रीत जी। जैसा कि आप समस्त क्षेत्र नगर ग्रामवासी जानते हैं कि आपके गांव में ग्राम देवी के पावन सानिध्य में उनकी कृपा प्रसादी के तले पुष्पित और पल्लवित होने वाली श्रीमद् भागवती गंगा का प्राकट्य, जिसका आज 5वां दिन है, पितरों के सुंदर सुआशीर्वाद किशोरी श्री राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त है। आइए कथा प्रारंभ हो। कुछ क्षण ठाकुर जी के नाम का आश्रय, उसके बाद जैसी इच्छा होगी किशोरी जी की सो इसे होगा महाराज। किन कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 घनश्याम राधे राधे मेरे श्याम 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 राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम, जय हो। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, श्री राधे हरि बोल। जय हो। घनश्याम राधे राधे मेरे श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे मेरे श्याम राधे राधे, घनश्याम 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 राधे राधे मेरे श्याम राधे राधे, मेरे श्याम राधे विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे श्री राधे। ताली सेवा करते हुए सबका ये ध्यान दीजिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। जो मेरे गोविंद का, मेरे राम जी के संकीर्तन में ताली सेवा करते हुए उनकी मस्ती में
अपने मन रूपी मीन को गोविंद के पाद पद्मों का अनुरागी बनाते हुए मस्ती में झूमते हुए संकीर्तन करते हैं। उस प्राणी के पाप ताप संताप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। बलवा के बिहारी लाल की जय। घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे 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 श्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे जय राधे। ओ राधे 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 एक बार प्रेम से बलवा के बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। केतमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं काञ्जरथाङ्गशङ्खम् तमद्भुतम अद्भुत बालक का जन्म हुआ। कंस के कारागार में वसुदेव और देवकी जब तक संसार का सहारा रहा तब तक परमात्मा नहीं आए। संसार के भोग पदार्थों को सर्वस्व मानने वाले जीवात्मा के हृदय में, उनके भवन में मेरे गोविंद का प्राकट्य कदापि नहीं होता है। जब और वसुदेव और देवकी को संसार से सारे सहारे बंद हो गए तब परमात्मा की याद आई। परमात्मा भी कहते हैं, मेरे कन्हैया कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। संसार के समस्त झंझावटों और धर्मों का त्याग करके केवल गोविंद की चरण शरण को पकड़ लो, कन्हैया आपके मनोरथ को पूर्ण कर देगा, पूर्ण कर देगा। सातवें गर्भ का स्राव हुआ। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, कम से कम एक को तो नहीं मारना पड़ा। भगवान मेरे श्याम सुंदर कन्हैया जब मां के गर्भ में देवकी के अधिष्ठान में अधिष्ठित हुए तो मैया देवकी का तेज इतना प्रबल हो गया, शरीर से इतना तेज निकलने लगा कि पहरेदार घबरा गए। दौड़े दौड़े कंस के पास गए, कहा महाराज हो ना हो इस बार आपका काल इस बार गर्भ में आया है। पहरेदारी दोगुनी कर दी गई, ताले और बड़े बड़े लटका दिए गए।
भैया ये वसुदेव और देवकी कोई साधारण नहीं है। पूर्व जन्म में ये प्रजापति थे, प्रश्नगर्भा और सुतपा नाम के। इन्होंने ठाकुर जी की खूब आराधना किया। मेरे कन्हैया प्रकट भये, आशीष मांगा कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो ठाकुर जी ने अपने जैसा पूरे जगत में ढूंढा ना, कोई मिला नहीं। तो उन्होंने 3 बार कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। 3 जन्मों तक मैं आपका पुत्र बन करके आता रहूंगा। पहले में कश्यप और अदिति के यहाँ वामन रूप में आए, दूसरे में दशरथ और कौशल्या के यहाँ राम जी के रूप में आए, तीसरे वसुदेव और देवकी के यहाँ कृष्ण रूप में आए। ठीक है ना? अद्भुत बालक का जन्म हुआ, जो कंस आदि राजाओं के अत्याचार से काल बिगड़ गया था, समय टाइम बिगड़ गया था। वह भी आज परम सुंदर मनोहर रूप धारण करके मेरे कन्हैया की अगवानी के लिए एकदम सुंदर स्वरूप धारण करके तैयार हुआ। कालः परम शोभनम, बहुत सुंदर स्वरूप तैयार किया। और जब मेरे गोविंद मध्य रात्रि में वसुदेव और देवकी के सामने प्रकट भये ना, तो तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, अद्भुत बालक जो शंख चक्र गदा पद्म सहित प्रकट भयो। वसुदेव और देवकी चरणों में पड़ गए, महाराज हमने पुत्र के रूप में मांगा था, पिता के रूप में नहीं। कहा मैया इसलिए हम शंख चक्र गदा सहित आए हैं, अब आपको कंस का भय त्याग देना चाहिए। कंस का कोई भय अब शेष नहीं रहेगा, कंस का भय त्याग दो। भगवान ने याद दिलाई, कहा कि मैं शिशु लीला करूंगा, मुझे मथुरा से गोकुल नंद बाबा के यहाँ पहुंचाओ और वहां मेरी शक्ति बालिका के रूप में प्रकट भई है, उसे आप ले आओ। ध्यान दीजिएगा भैया, पहरेदार सो गए, ताले अपने आप खुल गए। कब? नार व्यवहार सहित उठावा। जैसे ही भगवान शिशु बने, अब वहां सूप था अथवा दौरी थी, समझ में नहीं आता, उठाए और मस्तक पर रखा, वेणिया अपने आप खुल गई, पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए। क्यों खुल गए? क्योंकि जीवात्मा का ब्रह्म संबंध स्थापित हुआ। वसुदेव माने है शुद्ध अंतःकरण जीवात्मा। देवकी का मतलब होता है देवकी, देवस आहूतस्य शक्ति। देव को आहूत माने बुलाने की शक्ति का नाम है देवकी, जो देव को अपने यहां बुला ले। वसुदेव बाबा ने जैसे अपने मस्तक पर उठाया रखा, ब्रह्म संबंध बना, जीवात्मा की सारी बेड़ियां टूट गईं। भैया अगर हमारे यहाँ ब्रह्म ही साक्षात पुत्र के रूप में आ जाए, भगवान आ जाए, क्या हमें कोई बेड़ी जकड़ सकती है क्या? हाँ, कोई माया हमें पकड़ सकती है? माया रूपी बेड़ी मुझे जकड़ सकती है? आश्चर्य इसमें नहीं है कि कंस के पहरेदार सो गए, आश्चर्य इसमें नहीं है कि बेड़ियां अपने आप खुल गई। आश्चर्य तब हुआ जब जीवात्मा एक बार ब्रह्म संबंध स्थापित करता है, कथा को सुन लेने के बाद जब हृदय में कथा प्रवाहित हो जाती है, कथा समाप्त होने के बाद क्या वही स्थिति रहती है क्या? हाँ, क्या वही ज्ञान वैराग्य रहता है क्या? जब संबंध में हमारा बन गया ब्रह्म का, तो धीरे धीरे वसुदेव बाबा कन्हैया को लेकर के चलते तो हैं, लेकिन उसके पहले 1 वर्ष पहले एक घटना और हुई। ये जो बलराम भैया हैं, ध्यान दीजिएगा भैया, झगड़ा मत करिएगा। ये मैं जो श्लोक बोल रहा हूं ब्रजविलास का श्लोक है,
कल हमारे परसों आचार्यों ने इसको देखा था, कहा पंडित जी आप जो ये कहते हैं कैसे हो सकता है कि गोकुलम गोकुलम वन वैकुंठम तापसास्तत्र ते द्रुमा कि बलरामो भवेद राम कृष्णो ब्रह्मैण शाश्वतम। गोकुल कोई वन नहीं है, साक्षात वैकुंठ धाम है। गोकुलम वन वैकुंठम। और जहां वृंदावन में जितने भी वृक्ष हैं ना, कोई साधारण वृक्ष नहीं है। जो ब्रह्म को नहीं जान पाए तो नीति नीति कह करके सब जा वृंदावन धाम में वृक्ष गुल्म लता बन करके चले आए। शेषनागो भवेत राम कृष्णो ब्रह्मैण शाश्वतम। कृष्ण शाश्वत ब्रह्म हुआ, कृष्ण शाश्वत ब्रह्म बन करके आया। एक वर्ष पहले बलराम भैया का जन्म गोकुल में हुआ, रोहिणी के गर्भ से। जब से जा बलराम भैया गोकुल में पैदा भयो ना, आंखें ना खोली महाराज। बलराम भैया ने यह तय कर लिया कि जब मेरा कन्हैया गोकुल में नहीं आएगा तब तक मैं जगत को देखूंगा नहीं। समझ रहे हैं भैया, समझ रहे हैं भैया, भैया सुन रहे हैं? जब तक जगत में कन्हैया का प्राकट्य नहीं होगा मैं जगत को अपनी आंखों से देखूंगा नहीं। परेशान रोहिणी मैया कि मेरा लल्ला आंख नहीं खोलता, क्या बात है? जाकर के पूर्णमासी मैया, पूर्णिमासी माने संडिल ऋषि की पत्नी, उनके यहाँ नजर उतरवाने जाती हैं, नजर झड़वाने। पूर्णिमा मैया कहती हैं कि देखो देखो मरे यशोदा, ये जा तेरो लाला है गो ना, जा तेरो लाला है गो ना। ये हमको लगता है काहू का इंतजार कर रहे हो, है काहू का इंतजार कर रहे हो। और उधर जब वसुदेव महाराज जी कन्हैया को लेकर के निकले तो रिम झिम बरसात होने लगी। आज जो कालह परम शोभनम, जो काल बिगड़ गया था कंसाद राजाओं के अत्याचार से, काल भी सुंदर सुहाना रूप धारण करके शीतल मंद सुगंध पलमोन चलने लगी, रिम झिम बरसात होने लगी। बलराम भैया को लगा कि कहीं ये कोमल बूंदे जो हैं, ये बूंदे मेरे कन्हैया के चरणों में, कन्हैया के वदन में छिद्र ना कर दें, छेद ना बना दें। दौड़े दौड़े आए, छत्ता बना लिया। समझ रहे हैं ना? शेषनाग दौड़े दौड़े आए, छत्ता बना लिया। कहा कि ये बूंदे मेरे कन्हैया के शरीर में कहीं घाव ना बना दें। इतना प्रेम। आगे बढ़ते हैं बाबा। जमुना महारानी, समझ रहे हैं ना? जमुना जमुना महारानी पूरे उफान में, मेरा प्राण प्रीतम आ रहा है, मेरा प्रियतम प्रियतम आ रहा है, बिना चरण धोए उसे आगे नहीं जाने दूंगी। जमुना उफान पर बह रही है। भाई जमुना महारानी मेरी कन्हैया की देवी जी है ना, पूरे उफान पर बहने लगी कि बिना चरण धोए मैं एक कदम आगे नहीं जाने दूंगी। वसुदेव बाबा जमुना के जल में घुसे, पहले घुटने तक जलाया, कमर तक जलाया, नाभि प्रदेश तक जलाया, वक्षस्थल तक जलाया, गले तक जल पहुंचा, मुंह डूब गया, नासिका डूबने लगी। वसुदेव बाबा ने कहा रे जमने तू बाबरी है गयो का रे, तू मुझे भी मेरे लल्ला संग बहा के ले जाएगी, मेरे संग मेरे लल्ला को भी बहा करके ले जाएगी। मेरे कन्हैया ने अपना चरण निकाला, जमुना महारानी चरण पखारी, मार्ग दे दिया। समझ रहे हैं? मार्ग दे दिया। क्यों मार्ग दिया?
संतों ने बहुत तर्क दिया है। समझ रहे भैया ना? मार्ग दे दिया जमुना महारानी ने। किसी संत ने कहा, जब सूर्यवंश में मेरे राम जी का जन्म हुआ, सूर्यवंश में मेरे राम जी का जन्म हुआ, तो समुद्र के किनारे खड़े होकर के मेरे राम जी मार्ग मांग रहे थे ना, लेकिन समुद्र ने मार्ग नहीं दिया। जब बाण का अनुसंधान किया तो मार्ग दे दिया। समुद्र चंद्रवंश में है, भगवान सूर्यवंश में आए थे, लेकिन इस बार उल्टा है। कन्हैया चंद्रवंश में आए हैं और जमुना महारानी सूर्य की कन्या हैं। जमुना महारानी ने डर करके मार्ग दिया, कहीं वो दुश्मनी ना निकालने लगे मेरे साथ, इसलिए मार्ग दे दिया। किसी संत ने कहा कि ना ना, ऐसी बात नहीं है। मानो परमात्मा ने कहा कि रे जमने, मानो कन्हैया ने कहा कि रे जमने तू इतनी बाबरी है गयो का, मान तुझे ससुर की दाढ़ी नहीं दिखती। ससुर की दाढ़ी माने वसुदेव बाबा की, तुझे दाढ़ी नहीं दिख रही है तो पीछे तो देख, तेरे जेठ जी आ रहे हैं, कम से कम जेठ को तो शर्म कर ले। जेठ जी माने बलराम भैया। मानो जमुना महारानी ने घूंघट डाल लिया, मार्ग दे दिया। बलवा के बिहारी लाल की। कन्हैया के बड़े भैया हैं बलराम ना, तो शेषनाग है ना, तो पीछे पीछे छत्ता बना करके आ रहे थे। तो भगवान ने जमुना से कहा, रे जमुने तू इतनी पागल हो गई दीवानी मस्तानी, मान लो तुझे ससुर की दाढ़ी नहीं दिख रही है तो कम से कम पीछे देख, तेरे जेठ आ रहे हैं, तो जेठ को तो देख करके शर्म कर ले। मानो जमुना महारानी ने घूंघट डाल लिया, मार्ग दे दिया, मार्ग दे दिया। भाभी समझ गई ना? जेठ जी धीरे धीरे नंद बाबा, और उसके एक वर्ष पहले की एक घटना और है। ये जो नंद बाबा है ना, ये नंद बाबा गायों की खूब सेवा करते हैं। तो नंद बाबा एक छोटे भाई हैं उपनंद। भगत जी आप तो बड़े दीवाने हैं कन्हैया के, आप तो भाई 25 किलोमीटर दूर से आए हैं। हाँ? आप जैसा हमने श्रोता नहीं देखा। तो नंद बाबा के छोटे भाई उपनंद हैं भैया, उनके भी घर में कोई संतानोत्पत्ति नहीं है। तो जो ये सैंडल ऋषि हैं, वो अपने परिकरों के साथ, भाई बंधुओं के साथ उपनंद जी के यहाँ संतान गोपाल मंत्र का जप कर रहे थे। दोपहर का समय था, खूब बढ़िया बढ़िया खा पी करके, दूध मक्खन दही की तो कमी था ना, बढ़िया खा करके महाराज दोपहर के समय लेटे हुए थे। उसी समय नंद बाबा और यशोदा मैया ने जाकर के प्रणाम कर लिया सैंडल ऋषि को, और बाबा की आधी आंख खुली थी, आंखें आधी बंद थी। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि पुत्रवती भव। जब आंख खोल करके देखे तो सामने नंद और यशोदा दिखे। नंद बाबा ने कहा, बड़ा यादारी के पुत्रवती का आशीर्वाद देने वाला तू कहां से होगा पुत्र? अरे मैं 95 वर्ष का और 85 वर्ष की यशोदा, कहां से आएगी संतान? बड़ा यादारी के आशीर्वाद देने वाला तू। सैंडल ऋषि ने कहा, बब्बा अब निकला है जबान से बात। अब चूंकि ब्राह्मण हूं, बढ़िया खा पी करके डकार ले रहे थे, तो भगवान की ही कृपा थी कि पुत्रवती भाव का आशीर्वाद मिला है। तो बब्बा ऐसा कर, तेरे घर खाने पीने की कमी तो है गो ना?
ऐसा कर हम ब्राह्मणों को खूब बढ़िया बढ़िया खिलाओ पिलाओ, हम आपके लिए पूरा ब्रज प्रदेश आपके लिए संतान गोपाल मंत्र का जप करेगा। आज अपने नाम की महिमा को सिद्ध करने के लिए मेरे कन्हैया नंद बाबा के यहाँ पुत्र रूप में जो ब्राह्मणों ने संतान गोपाल मंत्र का जप किया था। और एक बात कहूं प्यारे, जिस घर में गायों की सेवा होती है उस घर में गोपाल जरूर आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। उस घर में गोपाल जरूर आएगा। नंद बाबा पहुंचे, राधे वसुदेव जी पहुंचे, चुपके से साकर खोली, यशोदा महारानी के बगल में अपने छौनों को लेटाया, बालिका को उठाया, मस्तक पर पधराया, धीरे धीरे मथुरा पहुंचे। दशा क्या हुई, पहरेदार सो जग गए, बेड़ियां खुल लग गईं। माया इतनी प्रबल होती, इतनी जोर से चिल्लाई कि कंस बिना मार्ग देखे पशुओं की भांति हाथ में नंगी तलवार लेकर के दौड़ा दौड़ा कारागार में पहुंचा। एक बार की देवकी के गोद से छीनना चाहा। देवकी ने कहा भैया लल्ला नहीं, लाली है ये तो बिटिया है। पापी कंस ने कहा कि पता नहीं अबला ये सबला कब बन जाए, कोई भरोसा नहीं है। दौड़ करके बिटिया को छीन लिया, पैर पकड़ा, आकाश में घुमाया, लेकिन माया को कोई पकड़ नहीं पाया। कोई पकड़ पाया है क्या माया को? आकाश में पटकना चाहा, फेंकना चाहा, माया हाथ से छूट गई। जब हम जाएंगे यहाँ से ना तो माया मेरे साथ नहीं जाएगी, आपका धर्म और आपका कर्म आपके साथ जाएगा। माया तो माया जगत की है, जगत में ही छूट जाएगी। आकाश में गई, अष्टभुजा रूप देवी बनी और कहा रे पापी कंस, तुझे मारने वाला ब्रज में कहीं पैदा हो चुका है, कहीं पैदा हो चुका है। कि नंद गोप गृहे जाता, यशोदा गर्भ संभवा, ततत सौन्यास इस्यामी विंध्याचल निवासिनी। बोल विंध्यवासिनी मैया की, विंध्यवासिनी मैया का प्राकट्य भयो। इधर कन्हैया अपनी माँ यशोदा के बगल चुपचाप लेटे हैं। नंद बाबा की दो बहनें हैं, सुनंदा और नंदा। ब्रज में पहला दर्शन कन्हैया का सुनंदा बुआ ने किया। किसने किया? सुनंदा। आप ठीक से बैठ जाएं, आप बड़ा लंबा चौड़ा इधर उधर हो रही है। देखिए, जितासनो जित श्वासो, कोई भी सत्कर्म और सत्कार्य बिना बढ़िया आसन के नहीं होता है। जब तक आसन सिद्ध नहीं होगा, आसनम सुखमासीनम, ऐसा आसन हो जो सुख प्रदान करना माने करने वाला हो। अगर आपको तकलीफ हो रही तो आप कुर्सी पर बैठ जाएं, उससे भी दिक्कत हो रही है तो आप खाट पर लेट जाएं। बलवा के बिहारी लाल की माने शर्त है कथा सुने, कथा सुनने में कोई कमी ना आवे, बस इतना ही ध्यान रहे। अरे भगत जी आपके लिए नहीं कह रहा हूं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयसिया। माने आसन, कोई भी सत्कार्य बिना आसन के सिद्ध नहीं होता। और कम से कम एक आसन पर बैठने की 3.5 घंटे का आदत होनी चाहिए। 3.5 मिनट एक आसन लगता नहीं, 3 घंटे कौन बैठेगा? बोलिए राधे राधे। आज क्या हुआ? सुनंदा बुआ ने सोचा कि भाभी तो रोज 4 बजे उठ जाए भोर में, क्या बात है कि आज सोई पड़ो, अभी अंदर रखिए देवी। यहां जगह कहां है? इस तरफ रख दो, इस तरफ।
क्या हुआ? खिड़की से झांक करके बुआ देखती है, सुनंदा बुआ, कि आज तो भाभी के बगल छोटा सा लल्ला लेटो है गो। सुनंदा बुआ एक बार की उछल गई, हो न हो ये गोपाल मेरे नंद बाबा के यहाँ गायों की सेवा करने के लिए आया। संडिल ऋषि ने नंद बाबा को एक मंत्र दियो थो, बतायो अबे तो भयो ना जाने कब है गो। बस बब्बा यही मंत्र का जप किया करते थे। धीरे से गई सुनंदा ने साकर खोली, अंदर गई। बुआ के मन में बात चल रही है, भगवान लाला हो लाली नाय, लाला हो लाली नाय। अगर लाली भैयो तो बब्बा की नौलखा हार मिलो बनाए, नौलखा हार गयो हाथ से। अगर कहीं लाला भयो ना तो हार तो पक्को। जैसे ही लिंगात्मक चिन्ह को देखा उछल गई सुनंदा बुआ, है गयो है गयो है गयो। पहले तुरंत भाभी को जगाया, भाभी देख तेरे घर लाला भयो, तेरे घर लाला भयो। यशोदा रानी ने देखा तो सुंदर श्याम सलोना बगल में लेटा हुआ है। नंद बाबा की प्रतिदिन की आदत थी, भोर में उठते थे, जमुना महारानी में स्नान करते थे, गौशाला में जाकर के गायों की सेवा करते थे, माले पर मंत्र जपते थे। अबे तो भयो ना जाने कब होए गो। और इतने में सुनंदा बुआ ली थाली, दौड़ी दौड़ी पूरी थाली चम्मच से चिमटे से पीटती हुई बाबा के घर लाला भयो है गयो है गयो कहते कहते पहुंच गई जा करके गौशाला में। नंद बाबा ने कहा, अरे रे सुनंदे, काय को सुबह सुबह तो चिल्ला रही बाबा है गयो? कहा का भयो? कहा बाबा है गो। कहन का भयो? कहा पहले नौलखा। बाबा ने हार निकाल करके सुनंदा बुआ के हाथ में रख दिया, कहा बब्बा तेरे घर लाला भयो। नंद बाबा ने जैसे सुना कि मेरे घर लाला भयो, 95 वर्ष की अवस्था 35 की है गयो महाराज, 35 की है गयो। दौड़े दौड़े गए जमुना महारानी में 108 डुबकी लगाई। स्नातु के नंदस्तातमज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, स्नातः सुचिरलंकृतः। दौड़े दौड़े नंद बाबा दौड़े गए जमुना महारानी में 108 डुबकी लगाई। दौड़ करके आए, वेदवादी ब्राह्मणों को बुलाया। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, आहूय विप्रान वेद। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नंद बाबा ने वेदवादी ब्राह्मणों को बुलाया। वाचित्वा स्वस्तैनम, ध्यान दीजिएगा, वेदवादी ब्राह्मण आ गए, सुंदर वस्त्र पहन लिया। स्नातः सुचिर अलंकृतः। क्या हुआ? नंद बाबा दौड़े दौड़े गए, जमुना महारानी में स्नान किया। वो आए, सुंदर पीला बगल पीली बगलबंदी धारण किया, मोछों पर इत्र लगाया, मोटो आंखों में मोटो मोटो काजल लगा लियो,
मस्तक पर थावक थुआ चिंदन पोत लियो और दर्पण लेके खड़े भयो काहे लल्ला देख दिखता कैसे हूं। तो छोटो से ग्वाल ने कहा बाबा ऐसे दिखो जैसे तेरे ब्याह आज ही भयो, आज ही तेरे ब्याह भयो हूं, ऐसे दिखो। आप लोग क्या कर रही हैं? मेरे सामने कोई साइड स्क्रीन तो चल नहीं रही है। ध्यान अवस्थित गतेन मनसा पश्यन्त यम योगिनो। अगर कोई ये कहता है कि मैं पढ़ लिख करके कथा बोलता हूं तो पढ़ लिख करके कथा तो बोलता नहीं। कोई डायरी किताब पुस्तक सामने रखता नहीं। मेरे सामने जो लीला चलती रहती है आंखों के सामने वही मैं बोलता हूं। लेकिन अगर जब ध्यान भंग होता है ना तो दिक्कत हो जाती है। हुआ क्या? कि वाचित्वा स्वस्तयनम आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः कार्यामास विधमन पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा तैयार होकर बैठे। सैंडल ऋषि आए, अपने परिकर के साथ सुंदर सुस्तैन किया। ओम देव शांतिरंतरिक्षगं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिर्लोकधयः शांतिः। वाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै। ब्राह्मणों ने नंद मंत्र पढ़ करके बोला बाबा ठाकुर जी के ऊपर अक्षत चढ़ाओ। बाबा ने अक्षत के जगह शक्कर चढ़ाई दियो महाराज। ब्राह्मण बिगड़ गए। बाबा तेरो ध्यान कहां, ध्यान कहां है गो तेरो? नंद बाबा ने कहा लल्ला देखने का थोड़ी गलती हो गई, बहरो हो गई हो, सुनाए ना पढ़ो महाराज, थोड़ा ऊंचा बोलो। अच्छा। फिर ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा। कहा बाबा ठाकुर जी के ऊपर फूल चढ़ाओ। बाबा ने फूल के बजाय मधु चढ़ा दिया। अब तो ब्राह्मण नाराज है गए। बाबा देख ऐसा कर, तू ऐसा कर, संकल्प कर दे और तू जा लल्ला का निक दर्शन कर ले, निक दर्शन कर ले तू जा करके लल्ला का। कि धेनु नाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रेन सप्तरत्नौघ सात कौम्भांबरावृता। धेनु नाम नियुते प्रादात। सज्जनों 2 लाख गायों का दान नंद बाबा ने ब्राह्मणों को किया। केवल गाय नहीं दिया, सींग जो थी सोने से मिढ़ा, खुर में चांदी का लगाया और बढ़िया वस्त्र से आच्छादित करके सजा करके गाय का 2 लाख गायों का दान किया। तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ। तिल के 7 पहाड़ बना दिए। कितने? 7 पहाड़ तिल के बनाए, वस्त्र से आच्छादित कर दिया। तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ 7 कौम्भांबरावृतान। तिल के 7 पहाड़ और 2 लाख गायों का संकल्प कर दिया नंद बाबा ने। अपने के महाराज हुआ क्या? अब जो सुने ब्रज में जो जैसी आबाल वृद्ध वनिता सर्वे वही पशुवृत्तयः। जिसके घर में जो भी कुछ था, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही सुना कि नंद घर लाला जायो लल्ला भयो, जो जैसी अवस्था में था, जिसके घर में माखन मिश्री जो कुछ भी था ले लेकर के दौड़ने लगी कि नंद घर लाला जायो। एक 95 वर्ष के बुढ़िया थी, बुढ़िया मैया 95 वर्ष की, जिससे चला नहीं जा रहा था, कानों से कम सुनाई पड़ रहा था, ऊंचा। अब मुंह में दांत भी नहीं था, मुंह में दांत नहीं था।
तो धीरे धीरे लाठी के सहारे नंद के भवन में पहुंच गई। का भयो, अब तो कानों से सुनाई नहीं पड़ता, आंखों से भी कम दिखता था। तिक जो ग्वाल था ना, वो माखन का छोटा छोटा टुकड़ा बनाया था। जब मैया ने मुंह खोला का, तो एक निशाना लगा करके मारा, मैया के मुख में चला गया। दांत तो था ना कोई रुकावट आवे, सीधे मुंह में गया। मैया घटक गई एक बार की। का भयो, अरे माई, अरे नंद घर लाला जायो, माखन का गोला खा गई, पतो चलो ना है तुझे कि का भयो खा गई माखन की गोला। और जो बड़ी बहुएं थी, जो गोपियां थी, जो अपने बालों में श्रृंगार की थी, जूरा लगाई हुई थी, जब वो दौड़ रही थी नंद भवन की ओर, हमारी नई नवेली बहुएं, तो जो अपने बालों में जूरा लगाई थी, फूलों की बेड़ी लगाई हुई थी, वो फूल टूट टूट करके बेड़ियों से गिरने लगे, उनके चरणों में आकर के पड़े। अरे धन्य है रे तू गोपियां, जो ब्रह्म के दर्शन के लिए, परमात्मा के दर्शन के लिए मेरी गोपियां दौड़ रही हैं। मैं पुष्प, मैं फूल इनके मस्तक पर रहने लायक नहीं हूँ, मैं तो इनके चरणों में रहने लायक हूँ, मैं इनके चरणों में रहने लायक हूँ। धन्य है ऐसे जीव जो परमात्मा के दर्शन के लिए दौड़ते हैं, जो राम कथा सुनने के लिए, श्याम कथा सुनने के लिए दौड़ते हैं। आज उनके मस्तक पर पुष्प भी अपने को सराह रहे हैं कि हम ऐसी ऐसी कृष्ण संबंध बनाने वाली के मस्तक पर पधारी हैं। हम इनके चरणों की दासी बन करके रहना चाहते हैं, चरण में गिरना चाहते हैं। परमात्मा भी ऐसे जीव का स्वागत करता है। सब दौड़ी दौड़ी नंद भवन में आई। फिर कहा भयो ध्यान दीजिएगा, सब स्त्रियों का समुदाय, नंद बाबा ने अपने लल्ला का मुख देखनो चाहो, स्त्रियों का समुदाय है, देखो ना पावे। नंद बाबा ने कहा निगदारी की ये बता लल्ला, मेरे घर भयो हो, मैं दर्शन पायो ना है। एक ग्वाल ने कहा बाबा अगर दर्शन करना है तो नाचनो पड़ो, अगर दर्शन करना है तो नाचनो तो पड़ोगे। वह कहा दारी के जा उम्र में नाचना पड़ेगा। कहा निक तो बाबा दर्शन ना मिलो। कहा नाचू कैसे? कहा बड़ा आसान है। कहा दाहिना हाथ रखो सर पर, अब बायां हाथ लगाओ कमर में। आसान है ना, बड़ा आसान है नाचना। दाहिना हाथ सर पे, बायां कमर में लगाओ। और जैसे ही नंद बाबा ने अपना दाहिना हाथ अपने मस्तक पर रखा, बायां कमर पे लगाया, जो जोर का ठुमका लगाया नंद बाबा ने, पूरा ब्रज प्रदेश नाचना प्रारंभ हो गया। जोर की जयकार हुई, बोल नंद के लाला की जय हो। के नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। खाली सेवा करते हैं उमंग भयो और परमात्मा से कहो कन्हैया मेरे घर में भी आनंद कर दे, मेरे हृदय में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल 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 की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया
हाथी दिनों घोड़ा दिनों मोर दिनों पाल की, दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की, हाथी दिनों घोड़ा दिनों मोर दिनों पाल की। अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। श्री राधे भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, श्री राधे घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के 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 आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल भक्त वत्सल भगवान की, बोल बांके बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे। क्या हुआ? यह उत्सव ये उत्सव पूरे 1 महीने चला। ध्यान दीजिएगा, एक सूर्य वंश में आया दिन के 12 बजे, एक चंद्र वंश में आया रात्रि के 12 बजे, एक राजा बन करके आया, एक चोर बन करके आया ना, एक राजा बन करके आया, राम राजा बन करके आए और कृष्ण चोर बन करके। जब राम जी का जन्म हुआ तो भुवन भास्कर भगवान सूर्य एकदम सिधाई में आ गए। 1 महीने अस्ते ही नहीं हुए, ते रोते रोते ये चंद्रमा जी जो थे, चंद्र जो थे, ठाकुर जी के पास गए, कहा प्रभु हम 1 महीने बाद आपका दर्शन कर पाए थे, ए भगवान सूर्य आपका दर्शन ही नहीं करने दिए। कहा घबराओ मत, मेरा जब कृष्णावतार होगा तो मैं चंद्र वंश में आऊंगा, तू मेरा दर्शन करना। अष्टमी की रात्रि में चंद्रमा एकदम सीधा होता है। यह उत्सव देखिए, अष्टमी की रात्रि में आए, नंद बाबा के यहाँ 9वीं तिथि को पहुंचे। ध्यान दीजिएगा, 1 महीने उत्सव चला, तब बाबा कंस को याद आई कि इस बार अभी महाराज कंस का कर नहीं दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, नंद क्या है? आनंदेति नंदः, जो कर्म स्वतः करे, आनंद दूसरे को प्रदान करे। जिसका प्रत्येक कर्म, प्रत्येक क्रिया दूसरे को आनंदित करने के लिए होता है, वह जीवनंद होता है। यशोदा यशांसि ददाति यस्य सा यशोदा। कर्म स्वतः करे, यश दूसरे को प्रदान करे कि आपकी कृपा से मेरा यह कार्य हुआ। यशांस ददाति सा यशोदा, वह यशोदा है, वह यशोदा है। कि गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वारसिक्यं करं दातुं कुरुद्वः।
मेरे प्यारे संतों, बड़े बुजुर्गों, ज्ञानी विज्ञानियों, माताओं बहनों, नंद रूपी जीवात्मा, नंद रूपी जीवात्मा हृदय रूपी गोकुल को छोड़ करके मथुरा में जाएगी। मथुरा तो गोकुल में पूतना तो आएगी ही आएगी। नंद रूपी जीवात्मा हृदय रूपी गोकुल को छोड़ करके मथुरा जाएगी। नंदा कंसस्य वारसिक्याम, बढ़िया माखन का लोना लेके गए थे। कंस को कंस के पास गए, कंस भी दौड़े दौड़े आए। कंस आया, कहा नंद बाबा बधाई हो, जा उम्र में आपके घर लाला भयो। कहा महाराज बधाई तो आपकी कृपा से मेरे घर लाला भयो हैं। मक्खन दिया, कंस ने बड़े प्रेम से खाया, लेकिन वह मक्खन कंस को कड़वा लगा। दौड़े दौड़े गए, वसुदेव महाराज जी से मिले। वसुदेव महाराज जी कहा देखिए दोनों मित्र हैं, नंद बाबा और वसुदेव। एक के मन में पुत्र के वियोग का दुख है, दूसरे के मन में पुत्र के उत्पन्न का उल्लास है। लेकिन दोनों मित्र हैं, एक दूसरे के सुख दुख का वर्णन कर रहे हैं। वसुदेव जी ने बड़े प्यार से कहा बाबा नंद आपके घर लाला भयो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कंस वसुदेव जी ने कहा बधाई हो। नंद बाबा ने कहा अत्रैव ते बहवः सन्ति। अरे बाबा वसुदेव भैया, आपके घर में भी तो बहुत सारे पुत्र हुए, पापी कंस ने सबको मार दिया, सबको मार दिया। एका वशिष्ठा कन्या, एक कन्या भी थी, उस पापी ने उसको भी मारना चाहा, पता नहीं क्या हुआ उसका। एक दूसरे का सुख दुख का निरूपण कर रहे हैं। और आज के मित्र क्या हैं? मौका पावे ना तो सर कलम कैले। मित्र हृदय में बैठ करके धोखा देते हैं। क्यों ताऊ जी? हृदय में जाएंगे, फिर उसके बाद बढ़िया गला काटेंगे। और उधर क्या हुआ? कंस महाराज जी ने आपातकाल मीटिंग बुलवाई। जितने भी प्रधान राक्षस गण थे, जितने भी थे प्रधान राक्षस गण, सब उस मीटिंग में सम्मिलित हुए। वसुदेव जी ने उधर नंद बाबा से कहा बाबा देखने तू रुकियो मत मथुरा में, मथुरा में रुकना मत, कर देने के बाद तुरंत गोकुल जाना। और इधर कंस कहा मेरा मारने वाला, मुझे मारने वाला, जो जिसके हाथे मेरी मृत्यु होगी ब्रज में कहीं पैदा हो चुका है। सब लोगों ने हथियार उठा करके कहा महाराज कंस चिंता ना करो, 1 वर्ष के जितने भी बालक हैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार ही सबको डालूंगा। कंस ने कहा कि दारी के बड़ा या मारने वाला तुझ, 1 वर्ष और 6 महीने का 1 महीने का बच्चा तुझे दरवाजे पर खेलता हुआ मिल जाएगा का? बताना। इतने में श्रीमती पूतना देवी जी खड़ी भई। कहा मैं जाऊंगी, मैं तो घर के आंगन में जा सकती हूं, मुझे कौन रोकेगा, मैं तो स्त्री हूं। कंस ने कहा बड़ी आई काली कलूटी, कौन तुझे घुसने देगा अपने घर में? 1.5 इंच के तेरे दांत हैं। पूतना के 1.5 इंच के दांत थे, कौन घुसने देगा तुझे अपने घर में? कहा महाराज नहीं जानते, ब्यूटी पार्लर में जाऊंगी, दांत छोटे छोटे करा लूंगी। अगर आपने कहा काली कलूटी हूं तो पीओपी लगवा लूंगी, प्लास्टर। सब ब्यूटी पार्लर में जाकर के पता नहीं क्या क्या लगवा लेते हैं, सफेद हो जाते हैं एकदम। अगर उतने से भी काम नहीं चलेगा तो घूंघट डाल लूंगी। अब घूंघट के अंदर पता नहीं कौन है, गोरी है कि काली है कि मोटी है कि लंबी है कि चौड़ी है, पता तो चलता नहीं घूंघट में। कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्च घार निघनन्ति
पूरे ग्राम ब्रजादिषु कंस के द्वारा भेजी गई पूतना। ध्यान दीजिएगा, पूतानपनयति यस्य सह पूतना, जो पूत नहीं है, पवित्र नहीं है, अर्थात अज्ञानता। पूतना पूतना बोध को ही मारती है, अज्ञानी को मारती है, छोटे से बालकों को मारती है, बड़ों को नहीं मार पाती है। ये अज्ञान है पूतना। अष्टमी को मेरे गोविंद का जन्म हुआ, परमात्मा का। नवमी को गोकुल में उत्सव हुआ और षष्ठी चल रही थी, माने 9, 4, 13, 5, 14, 8, 6, 14 माने चतुर्दशी के दिन पूतना आ गई परमात्मा को मारने के लिए। मनुष्य के, प्राणी के, जीवात्मा के अंतःकरण चतुष्टय 10 इंद्रियां, माने इन 14 ठिकानों पर ही अज्ञानता वास करती है। 14 ठिकाने, 10 इंद्रियां, वैकारिकान मनोजज्ञ देवा वैकारिका दशा, एक मन सहित माने अंतःकरण चतुष्टय और 10 इंद्रियां, ये अज्ञानता के ठिकाने होते हैं। इसी पर पूतना का वास होता है, अर्थात अज्ञानता का। बात समझ में आ गई? अज्ञानता का वास 14 ठिकानों पर होता है, इसलिए चतुर्दशी के दिन पूतना परमात्मा को मारने की इच्छा से आई। पूरे ब्रज प्रदेश में जो मिला सोई को मार करके उल्टा दिया बेचारी ने। और निकताऊ जी, जा वृंदावन में एक घाट है, गोपानी घाट, देखे हैं? पानी घाट, बंसी बट के पीछे पानी घाट। उस समय जो ब्रज गोप कुमारिकाएं थी ना गोकुल की, सब पानी घाट गई थी पानी भरने। और पूतना आकाश मार्ग से, और जो गोपियां थी ना मेरे कन्हैया के एक एक अंग का चिंतन कर रही थी। अरे वाह, कितना सुंदर मुखमंडल है, कितना सुंदर दिखता है। किसी ने कहा करे उसके मुखमंडल को छोड़ो, उसके पद नख चंद्रिका को देखो, उसके नख कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं। गजब का वर्णन कर रहे थे। काले घुंघराले लट कन्हैया के बड़े प्यारे दिखते, एक एक अंग का चरण कितने कोमल हैं, हाथ की उंगलियां कितनी लंबी लंबी हैं, एक एक अंग का। श्रीमती पूतना देवी जी ने समझा कि कोई नया नया ताजा ताजा मेहमान आया है, चल करके पहले इसे निपटाओ। बढ़िया सुंदर श्रृंगार क्रिया, इतना सजी माया इतनी सुंदर होती है जैसे साक्षात लक्ष्मी नारायण से मिलने आई हूं। इतना सुंदर सजाया अपने को। माया जो होती है ना, असत्य, झूठ, बहुत सुंदर करती है, बहुत सस्ती है, बहुत चिल्लाती है। भाई जो सुंदर है उसको सुंदर बनने से उसको बहुत आवश्यकता नहीं होता, उसे ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पूतना देवी पानी घाट पर चुपके से उतरी, पूछे नक कौन आया है नया मेहमान? कहे नंद का। गोपियों ने कहा नंद के घर लल्ला भयो हैं, अभी कल ही नकल। कहा अच्छा किधर है घर? का देख जो 2 यमलार्जुन के वृक्ष दिखाई पड़ रहे ना, नंद भवन के आंगन में ही है गो। सीधे पहुंच गई बिना मार्ग देखे। उस समय नंदरानी कन्हैया को पालने में झोला झोलाई रही थी महाराज। पूतना चिल्लाती हुई नक मैया, यशोदा मैया बधाई हो, तेरे घर लाला भयो हैं, लाला भयो हैं। बधाई देते हुए पहुंची। यशोदा मैया ने सोचा कि मैं तुझे जानती पहचानती तो हूं नहीं, अगर लेकिन बेचारी से पूछ लूं कि तू कौन है तो क्या बताएगी। आई बैठ गई चुपके से। यशोदा मैया ने कहा बहन ने कहा बैठ, मैं तेरे लिए पानी आदि की व्यवस्था करती। पूतना ने यही समझा था ना कि 1-2 घूंट पिएगा गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा।
कालकूट नामक जहर लगाया था ना। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापायरप्य साधी लेभे गतिम धात्युचिताम ततोन्य। यशोदा रानी गई आंगन में जलपान की व्यवस्था करने। अब इधर परमात्मा ने पूतना को देखा, चराचरात्मा सनिमीलते क्षण। मेरे गोविंद ने पूतना को देख करके अपने आंखें बंद कर लिया। संतों ने बहुत भाव दिया कि मेरे कन्हैया ने, मेरे गोपाल जो श्याम सुंदर पूतना को देख करके अपनी आंखें बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया? पूतना है मायावती, मेरे परमात्मा है मायापति। मायापति के सामने, खुली हुई आंखों के सामने किसी मायावती की कोई माया चलने वाली नहीं है। इसलिए मेरे कन्हैया ने आंखें बंद कर लिया कि थोड़ी देर इनकी लीला और हो ले। संतों ने भाव दिया, मानो मेरे श्याम सुंदर ने, मेरे कन्हैया ने, गोपाल जो ने पूतना को देखा तो मन में विचार किया, किसने कौन सा ऐसा कर्म किया बिना रोक टोक मेरे पास तक पहुंची। तो देखती हैं कि ये महाराज बलि की कन्या रत्नमाला है। कौन है? महाराज बलि की कन्या रत्नमाला। रत्नमाला में ने बामन रूप में जब कन्हैया भगवान का दर्शन किया, बामन भगवान का, तो मन में संकल्प किया कि काश अगर मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं इसे सीने से लगा करके दूध पिलाती। जब अगले क्षण बलि को परमात्मा ने छल लिया, कहा कि मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं इसे जहर लगा करके पिलाई देती। कन्हैया ने कहा कि मैया दोनों इच्छा एक साथ पूरी करूंगा। कृष्णावतार में वही पूतना माने रत्नमाला पूतना बन करके आई। किसी संत ने कहा ना ना ये भाव नहीं है। कहा फिर का है गो? कहा कि भाव यह है कि मानो मेरे कन्हैया ने, गोपाल जी ने भोलेनाथ का ध्यान किया है। भोलेनाथ पधारो, मैया आ रही है दूध पिलाने। दूध तो मैं पीऊंगा, जहर वहर पीने का काम आप पहले कर चुके हैं। आकर के आप जहर पीजिए, मैं दूध पीता हूं। मानो भोलेनाथ का ध्यान किया। जहर वहर पीने का अभ्यास तो भोलेनाथ को ही है ना, और तो कोई जहर नहीं पी सकता। किसी ने कहा ना ना यह भी भाव नहीं है। कहा फिर का है गो? कहा मानो परमात्मा ने अपनी दोनों आंखें बंद कर लिया। कि पूतना आई है, जिघान से आप हरे, मारने की इच्छा से आई है। इसे मारूंगा नहीं, तारूंगा, सीधे वैकुंठ लोग धाम भेजूंगा। जो मैया देवकी और यशोदा मैया प्रेम से लाड लड़ाएगी, प्रेम से पालना झुलाएगी, लोरी गा के सुलाएगी। क्या वैकुंठ से बढ़ करके मेरे पास कोई स्थान है क्या? क्या वैकुंठ से भी बढ़ करके मेरे पास कोई स्थान है? मानो परमात्मा ने आंख बंद करके सोचा। पूतना झट से दौड़ी, पालने से कन्हैया को उठाया, जहर से सना हुआ स्तन परमात्मा के मुख में डाल दिया। भगत जी, पहले मेरे ठाकुर जी ने दूध पिया, प्यार से पिया दूध, फिर जहर पिया। जहर पीने के बाद कृष्ण नाम है ना, करसयत इत कृष्ण, जो खींच ले, बलात् जबरदस्ती आकर्षित कर ले, प्राणों का आकर्षण किया। जब पूतना के शरीर से प्राण निकलना प्रारंभ हुए, विबुद्धितां बालकमारिका ग्रहम, बालकों को मारने वाली पूतना का के प्राणों का परमात्मा ने आकर्षण किया।
तड़पने लगी, चिल्लाने लगी, कहा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी। छोड़ दे लल्ला, छोड़ दे लल्ला, छोड़ दे।